अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। पाकिस्तान का फेडरल बजट पेश हो चुका है और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी गई हैं। कुछ टैक्सेस में कमियां की गई हैं और कुछ एडिशनल टैक्स मेजर्स लिए गए हैं और नए टारगेट्स रखे गए हैं। इस हवाले से आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं या जो फ्री लांसर्स हैं उनको काफ़ी सारी सहूलियात दी गई हैं, उनको काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने एक जगह पर ये कंपाइल की हैं और मैं आपसे वन बाय वन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस, जो कि सर्विसेज पे सेल टैक्स इस्लामाबाद में जो लगता है उस हवाले से है। इसमें जो फ्री लांसर्स जो हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आईटी सर्विसेज उनको कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद इसकी जो क्लॉज 11 है जिसमें आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो 15% था, वो मज़ीद कम करके अब 5% कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। तो उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एसएमईज़ जो हैं उनकी डेफिनेशन में आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को भी शामिल कर दिया गया है, प्रोवाइडेड को उनका जो टर्नओवर है सालाना उनकी जो सेल्स हैं वो 800 मिलियन से ज़्यादा ना हो और वो एफपीआर पोर्टल पर अपने आप को एसएमई के तौर पर रजिस्टर करवाएं और उसके साथ साथ उनके पास पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन भी हो। तो देन दे विल बी ट्रीटेड एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और उनके ऊपर रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स लगेगा। उसके बाद जो 0.25% इनकम टैक्स रेट लगाया गया था लास्ट ईयर, वो कंटिन्यू रहेगा अभी और 30 जून 2026 तक ये 0.25% ही रहेगा। और ऐसे फ्री लांसर्स जो कि एक्सपोर्ट्स में एंगेज हैं यानी कि आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो अगर उनकी एनुअल सेल्स $24,000 तक है और उससे ज़्यादा नहीं है तो उनको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है और उनको अपनी रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अब। और इनकम टैक्स के हवाले से यह है कि ऐसे जो फ्री लांसर्स हैं उनको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जाएगा 1 पेजर और उसको वो सिंपली फिल करेंगे और उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी कंप्लाइंस भी हो जाएगी। उसके बाद जो आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो अपनी एनुअल सेल्स का 1% की हद तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंपोर्ट कर सकेंगे और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट इन्होंने दी है वो $50,000 है पर एनम। उसके बाद आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एग्जेम्पशन के बड़े इशू होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो उनको ऑटोमेटिकली एग्जेम्पशन मिल जाया करेगी। और उसके अलावा एक वेंचर कैपिटल फ़ंड बनाया जाएगा जो 5 अरब रुपए का होगा और उसका मकसद ये होगा कि आईटी सेक्टर को जो कैपिटल के प्रॉब्लम होते हैं उनको वेंचर कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनको सरमाया प्रोवाइड किया जाए। इस हवाले से ये फ़ंड क्रिएट कर दिया गया है। उसके बाद बैंकों को कहा गया है कि वो आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को अपना लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और ख़ासकर जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो बहुत बड़ी आईटी एंड आईटी इनेबल्ड कंपनीज नहीं होती उनको बैंक्स जो रिलेक्टेंट होते हैं उनको लोन देने में। तो इस हवाले से ऐसे बैंक्स जो कि आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स या एक्सपोर्टर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उनको 20% के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा इस मद में। तो इस तरह वो जो 39% पे टैक्स लगता है उसकी बजाय इस पोर्शन का उस पर 20% उनको टैक्स लगा करेगा।
دین ایک اور انیشیٹو لیا گیا ہے، وہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے بھی ٹیکنیکل جو ٹریننگ ہے اس حوالے سے کہا تھا کہ ہر گھر سے ایک بندے کو ایک بچے کو جو ہے وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی، ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ اسی طرح گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سال 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں انیبل کر سکیں کہ وہ سروسز پرووائڈ کریں اور اپنی ارننگس کر سکیں۔ تو بڑے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اور دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی۔ پاکستان کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ایکسپورٹس کافی حد تک بڑی بھی تھیں، لیکن اب تھوڑے سے حالات اس طرح کے ہو گئے۔ اسٹل دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل اویلیبل، اور اگر یہ فیسلٹیز جو پرووائڈ کی گئی ہیں یہ ریئلی لوگوں کو ملتی ہیں تو آئی ہوپ کہ پاکستان جو اس سے پہلے فری لانسنگ میں اینڈ آئی ٹی ایکسپورٹس میں دنیا میں سیکنڈ نمبر پر ہیں، منسٹر صاحب فرما رہے تھے، تو یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔